अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह उबैदुल्लाह कोतवाल साहब को तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का चेयरमैन बनाया गया। हम सब ने देखा 7 तारीख को आपने अपने ओहदे का जायजा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम में हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। हज हाउस सरों का समंदर बनते हमें नजर आया। मैं समझता हूं कि शायद अब तक किसी चेयरमैन के इस ओहदे को मतलब ये जो शपथ लेते हैं इस प्रोग्राम में इतनी तादाद में पब्लिक हमने कभी नहीं देखी। उतनी पब्लिक उतनी जो है ना तादाद में मुसलमान, ना सिर्फ मुसलमान बन के गैर मुस्लिम भी आपसे जो है ना मिलने के लिए आए। बेशक ये कहीं ना कहीं आपकी जो है ना फराख दिली और आपकी आपसे लोगों की ये मोहब्बत का नतीजा है जो इतने लोग आपसे मिलने आए। इतनी तादाद में लोग थे क्योंकि 11 बजे हम वहां पर पहुंचे, 3 बजे तक हम वहां रहे। कंटिन्यू लोग मिल आपसे जो है ना मिलते रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम की खास बात ये रही, जब जहर की अज़ा हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम को आप नमाज के वक्त आप इस प्रोग्राम को जो है ना छोड़कर अज़ा होने के साथ ही आप जो है नमाज ज़हर अदा करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह चले गए। बहुत खुशी हुई। और इस प्रोग्राम की खास बात भी ये रही कि आप जो अपना मतलब बैत अपना मतलब जो आप ओहदे का ओहदा संभाले उस वक्त जो आप अल्लाह रसूल का नाम लेते हुए जो आपने अपना ओहदे को संभाला, बहुत खुशी की बात है। बहुत खुशी हुई इस चीज़ को देखकर भी। और हमने देखा कि जब आप नमाज का वक्त होने पर आप जब वहाँ से निकले तो उस वक्त बड़े बड़े लोग भी शामिल थे, यानी कि मिनिस्टर्स, एमएलएस, बहुत सारे लोग थे। लेकिन जैसे नमाज का वक्त हो गया आप वहाँ से चले गए, नमाज अदा करें और फिर बाद अज़ा इस प्रोग्राम को अल्हम्दुलिल्लाह जारी रखे। बहुत खुशी हुई इस चीज़ को देखकर। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर हमारे खुसरू पाशा, हमारे अफजल बियाबानी साहब को भी बैतुल खैर फाउंडेशन मुबारकबाद देना चाहेगा जो आपको हज हाउस कमेटी का चेयरमैन मुंतखब किया गया है। बैतुल खैर फाउंडेशन आपको भी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता है और उम्मीद करता है कि आप बेहतर अंदाज में अपनी जो है खिदमत अंजाम देंगे। और तीसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये भी बताना ज़रूरी समझूंगा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये हमारे जो साहेब हैं, ये एक मैं समझता हूँ कि इमाम और मुफ्ती हैं। इमाम तो हैं ही, तो बहरहाल ये एक इमाम साहब हैं जो ब्लैक कलर का अमामा लपट के आपको नजर आते हैं। तो ये एक बेचैनी, इनकी किस तरह की बेचैनी है आप लोग देखिए कि बेचैन है कि किस तरह से जो है चेयरमैन से जो है ना मुलाकात करें। एक आम पब्लिक की तरह आप आ रहे हैं, घुस रहे हैं। आखिर ऐसी क्या आपको जो है बेचैनी है जो आप मिले। हम इस वीडियो में देख सकते हैं तकरीबन बड़े बड़े तेलंगाना स्टेट के तकरीबन एमएलएज आए आपसे मिलने, मिनिस्टर्स आए और बहुत सारे चेयरमैन आए आपसे मिलने के लिए। ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के मतलब पार्टीज के हैं, एक दूसरे को अपने आप से जो है ना कहीं किसी ना किसी के मुफादात जो है ना रहते हैं। बहरहाल कहीं ना कहीं मोहब्बत भी जो है होती है। तो बहरहाल ऐसे में जो है ना एक दूसरे से मिलना ये अल्हम्दुलिल्लाह कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं। लेकिन आपको ऐसी क्या जरूरत आ गई जो आप इतना बेचैन हो रहे हैं। आप यहाँ पर भी पब्लिक में घुस घुस के जो है ना आ रहे हैं, फिर आपने कोतवाल साहब के चांबर में भी जाके जो है ना वहां पर भी जो है इसी तरह से कर रहे हैं। क्यों इस तरह से जो है ना उल्मा का, हमारे इमामों का जो है ना आप मजाक उड़ा रहे हैं। क्यों आगे वाले को आप लोग इस तरह मौका दे रहे हैं। जब आप अपनी इज्जत नहीं करेंगे तो आगे वाला भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। आप लोग का ये मुकाम है कि आप लोग एक फोन करके वो लोग को बुलाकर आप लोग मिल सकते हैं। ये मुकाम है आप लोग का। तो बहरहाल मैं ये भी एक मैसेज देना चाहूंगा कि इस तरह के जो है ना पिछले 10 साल की बीआरएस हुकूमत में जो आप लोगों ने खुशामदीद करने के लिए अपने वक़ार को घटाया है, इस तरह की जो है ना खुशामदीद के काम आप लोग जो है ना यहाँ पर कांग्रेस दौरे हुकूमत में जो है ना करिए। अपने वक़ार को आप लोग बावक़ार रखिए। बहरहाल बैतुल खैर फाउंडेशन उबैदुल्लाह कोतवाल साहब को मुबारकबाद पेश करता है और बैतुल खैर फाउंडेशन सलाम करता है जिस तरह से आपने अल्लाह और रसूल का नाम लेकर आपने शपथ ली और नमाज ज़हर के दौरान आपने ये नहीं देखा कि एमएलएस खड़े हुए हैं, मिनिस्टर्स खड़े हुए हैं, मैं इनको छोड़कर कैसा जाऊं। लेकिन आपने इन सबको बाला ताक रखते हुए अपने आका से जो है ना, आका की अपनी जो है ना इबादत के लिए आप चले गए। माशाल्लाह बहुत खुशी की बात है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।